साथियों नमस्कार। आइए आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक परिचय बताना चाहता हूँ। ये है राम जांगड़े जी और ये अपने ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, जो इसके जो कार्य है उनके बारे में बताएंगे, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है। और इन्होंने आपको मजे की बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो है इसका जो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता है और इसकी जो अपने जो संघर्षों के बारे में बताएंगे, ये एक आज कैसे सफल हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल बजरंग बंजारे के साथ। नमस्कार आदरणीय जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो गांव स्तर में जो पढ़ाई की जो गतिविधि होती है, हाँ, वो कहाँ से आपने पहले शिक्षा ग्रहण लिए, उसके बाद फिर आपकी फिर आगे की हम जानकारी हम लेंगे। जी सर, जय भारत जय छत्तीसगढ़। बजरंग बंजारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बंजारा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा था, जो कि मोला आज उधर चैनल मोला मतलब सहयोग प्रदान रूप में मिले हमें और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ अपन जीवन के बारे में, जो कार्य के बारे में है ना। तो बताइए सर जी, आपका जो पढ़ाई की जिन क्षेत्र ही सब है वो कहाँ से आप मन कतेक तक पढ़े और कतेक दिन तक के आप मन मतलब कौन से क्लास तक के आप मन पढ़े हो, ये हम जानने का प्रयास करूँ। जी सर, मैं अपने गांव रोहरा खुर्द में 8वीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद 8वीं पास करने के बाद मुंगेली बिहार हाई स्कूल में 9वीं 10वीं वहाँ शिक्षा किया। उसके बाद 10वीं में कुछ कारणवश रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उसमें मैं अनुत्तीर्ण रह गया और कुछ पारिवारिक स्थिति समस्या कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सका। तो सर फिर आपने 10वीं तक की आपने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर आपने बिलासपुर आपने गए, शहर की ओर आपने बढ़े, फिर आपको क्या अनुभव हुआ, क्या काम आपने किया। जी सर, मैं पहले पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ दिन अपने घर में कृषि कार्य किया और कार्य करने के बाद मेरे नज़र में कुछ आर्थिक लाभ नहीं दिखा, तो मैं अपने आर्थिक लाभ के करने के लिए कुछ व्यवसाय कुछ बिजनेस के लिए बिलासपुर शहर में डिस्ट्रिक्ट में गया। तो वहाँ मुझे एक टूटेजा इंटरप्राइजेस नाम का एक दुकान है जो फर्नीचर का शोरूम है, जहाँ ड्रेसिंग टेबल पलंग दीवान बड़े बड़े शोकेस आदि वहाँ पर बनते हैं। उसी में मैंने पहले पॉलिश करने का काम पहले सीखा। उसके बाद फिर आपने पॉलिश किए, फिर उसके बाद फिर और क्या करा। और पॉलिश उसके बाद फिर सन फर्नीचर में भी काम किया, आनंद फर्नीचर में भी काम किया जो फर्नीचर का। तो मैंने वहाँ पॉलिश में इतना बड़ा काम मुझे प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा काम मैंने किया। और उसके बाद उनको छोड़ करके फिर मैं ये बिल्डिंग वाला जो मकान पेंटर है जो काम करता है ना, तो उसमें मैं फिर अपना योगदान दिया। तो मुझे इसमें मकान पेंटर में बहुत प्रगति हुई और प्रगति करते करते मैंने बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी और बड़े बड़े व्यवसाय जो होते हैं उन सभी का मैंने बहुत अच्छा ढंग से कार्य किया। उसने मुझे भी प्रोत्साहन दिया कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम करते हो सफाई से, जाओ तुम भविष्य में बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे उसने मुझे आशीर्वाद देते चले गए, जो जिससे मैं प्रति वर्ष 25 साल लगातार कार्य पेंटर का करता रहे और अभी भी चलता है, जिससे मैंने करीबन 20-30 अपने पीछे में और आदमी रखा कर काम कराया। जी जी। आपने सर पढ़ाई जो आपने मौत दे दी कहा जाए तो। लोग जो है हमेशा जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, चाहे MA BA कॉलेज करके चाहे इंजीनियरिंग का डिग्री लग करके लोग जो है एक मजदूरी काम करने के लिए घर आते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में लगता है कि मजदूरी काम से ही मतलब पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ है, लेकिन आपने उसमें एक अलग पहचान बनाने में एक आपने कामयाब रहा, जैसे कि आपने छोटे से हालांकि आपने पढ़ाई की लेकिन सफलता आज आपके पास है। जी सर, इसमें क्या है। अब ऐसे देखिए सर, पढ़ लिखने से नौकरी करने से कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे कि मैंने टेंडर काम किया तो कोई मामूली छोटा सा काम नहीं है,
वो अपने हिसाब से बहुत बड़ा बिजनेसमैन काम है, और जो भविष्य में मेरा लाइफ भी बदल दिया। मैं पहले मेरे पास में तो एक छोटा सा घर था खपरा वाला, और एक छोटे मोटे साइकिल थे, उस साइकिल से मैं जाया करते थे, और धीरे धीरे उसमें पेंटारी लाइन में मेरा बहुत बड़ा योगदान मिलता गया और बढ़ता चला गया, जिससे मैंने अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाना लिखाना का कार्य किया, और फिर मेहनत करके अपना घर द्वार बनाया, और आज गाड़ी वाड़ी भी हो गया मेरे जाने आने में। तो मैं पहले 35 रुपए में काम करना सीखा पहले। अच्छा। अब तो मैं करीबन 600 से 700 रुपए तक रोजी पहले करता हूँ रोजी में, और जो ठेका लेकर काम करता हूँ तो बाकी बात अलग है। इससे मेरा लाइफ बहुत बड़ा सुधार गया है, अपने परिवार को भी मैंने बहुत अच्छा सुधार दिया। हमारे साथ जो है इस YouTube चैनल में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार भाई हैं जिन्होंने काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने किया है, तो उनको क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? चाहे आप एक कारपेंटर का काम करते हो, चाहे विभिन्न ऐसे कार्य हैं जिसकी बदौलत देखा जाए तो लोग जो अपने जो करियर उसमें बदलाव ला सकते हैं। जी सर, ऐसे है जो कोई भी काम आदमी अपने लाइफ में आप ठान लिए, जैसे पढ़ाई का काम हो, पेंटर का काम हो, टाइल्स वगैरह का काम हो, मिस्त्री का काम हो, अगर लगातार कंटिन्यू अगर वो करते रहे अपने मन दिलचस्पी लगा करके, तो आराम से उनका जिंदगी बदल जाएगा और सुधार जाएगा। कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। जी जी, बहुत। और मुझे इस पेंटर लाइन में मुझे बहुत बड़े प्राथमिकता है, बड़े बड़े आदमी संगति बैठना उठना का सब प्रभाव मिला है मुझे, और किसी प्रकार का मुझे तकलीफ नहीं मिले हैं। जी। मुझे जितने भी मैंने 90% काम किया है किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, वर्ग में, तो मुझे बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। जी जी। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपनी संघर्ष में बताई। हमने लगातार ऐसे लोगों को आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया जिन्होंने सामाजिक के साथ साथ राजनीति में भी अपना भागीदारी निभाई, लेकिन आज हमने एक जो कारीगर है, जो एक अपने मेहनत से लोग अपने परिवार का पर निर्माण करके अपने इन्होंने जीवोपार्जन जो इन्होंने जो काम पकड़ा है, ऐसे लोगों को हमने एक सोचा और जानने के इसके प्रयास किया क्या वास्तविकता में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो भारत है जो उसमें लगातार जो है बेरोजगार और जो गरीबी परिस्थिति जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमेशा हम देखा कि किसी नहीं बताते, लेकिन हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार इन लोगों की जो जीवनी जो कथा है, जो वास्तविकता जिंदगी से लेकर के जो संघर्ष तक रहा है, किस प्रकार रहा है। तो देखिए, ये जो सर जी है हमारे पास, इन्होंने एक काम तो किया मकान पेंटर का, लेकिन उसके साथ साथ और भी काफी नॉलेज भी रखते हैं। सर, अपने काम के माध्यम से आपने 20 लोगों को भी आपने रोजगार दिया। रोजगार देने के साथ साथ में उन लोगों को भी आपने अपने ही जैसे उन लोगों को काम लेकर के फिर वो लोग भी अभी काम कर रहे हैं अपने, तो उसके बारे में भविष्य में अपना सुधार करे ऐसे करके मैं भी उनको काम देता चला गया। उन लोग भी अपना काम कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक आपने एक ट्रेनर के रूप में उन लोगों को सिखा के एक नया प्रस्थान कर चुके हैं? मेरे माध्यम से तो 20 लोग करीब 20-30 लोग निकल गए हैं मेरे पीछे में। और लोग काम किए हैं या पूरी आपके जैसे ठेकेदार के लोग भी काम करते करते भी अपना हिसाब से लेकर ही काम करते हैं उन लोग भी। और मैं अपने पारिवारिक रहते हुए भी मैं अपने लाइफ में सामाजिक काम भी करता हूँ सर, और धार्मिक काम भी करता हूँ। जी जी, आपके बारे में बताना चाहूँगा, आप एक लेखक भी हैं और अपने लेखक के माध्यम से आपने एक चौपाई भी, सत्संग, चौपा, आरती का भी आपने काम करते हैं। जी, उसके बारे में भी बताएंगे आप? मैंने ये बताया सर, जैसे कि सृष्टि उत्पत्ति के विस्तार में, जैसे कि चौपाई के रूप में, न धरती न पवन न पानी न अग्नि आकाशा न चांद सूरज न करत प्रकाशा, ना ही लोक न ही दीप निवासा और ना ही दिन न ही पुरुष रहवासा। तो सर, ये उस दिन का बात है जिस दिन ये सृष्टि का उत्पत्ति नहीं हुआ था। उस समय न तो धरती था, न आकाश, न पवन, न पानी, न अग्नि, न कोई लोक था, न कोई दीप, न सूर्य था, न चंद्रमा। तो हमें इस बात पर हमें यह विचार करना चाहिए तभी सृष्टि का उत्पत्ति किस प्रकार से और कैसे हुआ। तो आप ही आप उत्पन्न हो जाए और उत्पन्न होते ही
भ्रमण लगाए हैं, तो स्वयं अपने आप में उत्पन्न हो करके या भ्रमण करने लगे, तो ना ही लोक ना ही रूप नहीं अंग शरीरा और भ्रमण करत ही निरंकारा। न तो ओकर कोनो प्रकार के रंग न रूप और न कोई शरीर है, लेकिन वह स्वयं अपने आप में उत्पन्न होकर वह भ्रमण करने लगे। जो जो जिस प्रकार से जो धरती है, जो आकाश है, जल है, वायु है, पानी है, यह किसी का बनाया हुआ नहीं है, जो स्वयं अपने आप में उत्पन्न हो करके जो ये सारे संसार जो दिख रहे हैं वह स्वयं अपने आप में निर्भर है। जी 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 सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक अभी नए नए के रूप में भी जानना चाहते हैं, उसमें भी आपका अच्छा भी प्लान है, तो इसमें आगे के कार्य आपके किस प्रकार रहेंगे? ऐसे सर, अभी मैं अपने समाज में जो कुछ त्रुटि है या जो कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है या कुछ किसी प्रकार का बुराई है, तो उसमें मैं अपना योगदान चाहता हूँ कि हमारा समाज किसी भी बुराई से मुक्त हो जाए। हमारे जो समाज में जो आर्थिक समस्या है उसको में सुधार आ जाए, ऐसे मेरा प्रयास है। ये केवल आपके समाज के बस है नहीं, पूरा मैं अपने समाज के लिए चाहता हूँ सर। मैं तो कहा है कि मानव पूरा समाज के लिए मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि कि मैं 90% पूरा मानव समाज का ही कार्य करता हूँ। मैं भी अपना जीवन चलाता हूँ, इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत किसी समाज को लेकर मैं पूरा मानव समाज के लिए इस कार्य को करता हूँ। राजनीति में भी आपका भागीदारी रहता है, तो राजनीति में क्या है आपका जो आगे की सोच क्या है, आप किस प्रकार काम करना चाहेंगे इसमें? ऐसे राजनीति में भी मेरा मन लगाव है सर, क्योंकि मैं राजनीति में भी राजनीतियों से अपना संपर्क बनाए रखता हूँ और किसी को भी अपने कार्यक्रम में अपना मुख्य के रूप में उसको बुलाता हूँ, उनका स्वागत कर सम्मान भी करता हूँ। आपका दिशा निर्देश क्या रहेगा? आप क्या करना चाहेंगे राजनीतिक फील्ड में रह करके, या कोई चाहे चुनाव का क्षेत्र में हो, क्या आप लड़ना चाहते हैं, या आगे की जो रणनीति जो है आप स्वयं कुछ बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ बदलाव? ऐसे सर, राजनीति में क्या है, जब राजनीति में जब लोगों से संपर्क करूंगा तो जब उठना वातावरण जब बदलेगा तो समाज में स्थिति में जैसे भी होगा उनका निर्णय मान्य होगा। अच्छा। मैं अपने व्यवसाय से तो नहीं बोल सकता। जी जी, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? जी सर, है, राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है। आपने सर अपने लेखक के रूप में आपने तो सुना ही बहुत ही अच्छा आपका, लेकिन आप ऐसे और एक आध दो यदि आपको आपका शौकीन जो है गाने में भी आपका निर्भर है, हाँ, यदि अगर कुछ हमारे दर्शक को यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं गाने के माध्यम से, या कुछ मोटिवेट यदि आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जी सर, मेरा नाम सुहागराम झांगड़े है, पंडित का काम भी करता हूँ मैं, जिसमें चौका आरती पूजा, सतनाम, गुरु ग्रंथ करना और भूमि पूजन का कार्य करना, जल पूजन का कार्य करना, या किसी भी जन्म उत्सव में पूजा कार्य करना, या गृह प्रवेश में पूजा का कार्य करना, ये भी कार्य करता मैं साथ में करता हूँ। और एक गीत के माध्यम से मैं बाबा जी का सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि एक छोटे से कि जैसे प्रसंग में लेता हूँ मैं। गिरौदपुरी गांव संत महमूद आशा और सत्य धर्म पर है विश्वास। तो गिरौदपुरी नाम के जो गांव है, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा धर्म स्थल है, जहाँ पर एक संत बाबा महमूद दास रहते थे। तो संत बाबा महमूद दास वो बहुत बड़े सत्य के ऊपर में विश्वास करते थे, सत्य के मार्ग में चलते थे और सत्य का ही पूजा पाठ किया करते थे। तो बड़े ज्ञानी चतुर सुजानी और सत्य ग्रंथन वेद बखानी। तो बाबा महमूद दास बहुत बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे और संत समाज के बीच में रहकर वह सत्य ग्रंथ का वेदों का वह बखान किया करते थे। मतलब समाज को एकता की बंधन में बांधकर वो ग्रंथ के द्वारा अपने उपदेश देकर सभी को एकत्रित रखते थे। और संत बाबा महमूद दास सदैव संतचारी और सत्य संगर संग करे मंगलचारी, यानी वह सदा ही बाबा महमूद दास सत्य का ही उपदेश देवाए और सत्य के मार्ग दे, सत्य के संदेश में करे और संत समाज के बीच मरा करके वह मंगल भजन के गुणगान करे वाला। तो बाबा महमूद दास के बारे में दो शब्द गाना लगावत हुआ। तुमन सुनी ले हगा
बाबा मंगूदास के बानीला तू मन सुनी ले होगा। बाबा मंगूदास के बानीला अटल अमर जुबानीला तू मन सुनी ले होगा। तू मन गुनी ले होना बाबा मंगूदास के बानीला। बाबा मंगूदास रहे बड़े सत्यवादी, बड़े सत्यवादी। बाबा मंगूदास रहे बड़े सत्यवादी, बड़े सत्यवादी। सतनाम गुण गावय अनंत अनादि, अनंत अनादि। सतनाम गुण गावय अनंत अनादि, अनंत अनादि। अनंत अनादि बाबा अनंत अनादि। सतनाम सत्य के कहानी ला तू मन सुनी ले होगा। तू मन गुनी ले होना बाबा मंगूदास के बानीला। बाबा मंगूदास के बानीला। तो बाबा मंगूदास इस प्रकार बहुत बड़े सत्यवादी भक्त थे। हाँ, देख रहे हैं साथियों की कला जो है हर किसी के पास है, केवल उन्हें निखारने की आवश्यकता है। देखिए आज ऐसे व्यक्ति के पास आए जो कभी आज तक न किसी मंचस में सही से गा पाए, न कभी किसी न्यूज़पेपर में, न किसी कोई न्यूज़ पोर्टल में आए, लेकिन हमने प्रयास किया कि हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से ऐसे कलाकारों लोगों का जहां तक सुविधा नहीं पहुंच सकता वहां पे हम लोग दिखाने का काम करते हैं। यदि कोई भी साथी यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को यदि देख रहा होगा, यदि उसको भी अगर लगता होगा कि मैं भी ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, कुछ मेरे पास टैलेंट है, कला हो, और उसके बाद यदि असुविधा हो, तो उसके लिए आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी समस्याओं को भी बताएं, ताकि हम लोग प्रयास करें कि मिल करके कि आप तक जरूर पहुंचे और आपका भी विचार हम लोग पब्लिक में शेयर कर सकें। जिस प्रकार आदरणीय जांगड़े जी ने बहुत ही अच्छा शानदार अपने वक्तव्यों के माध्यम से इन्होंने आप लोगों को गा करके अपने संघर्षों को किस प्रकार से व्यतीत किया, एक गरीब परिवार से लेकर के एक ठेकेदारी स्तर से लेकर के एक पंडित के पड़ाव तक की इनकी जो सफर रहा आप लोग देख रहे हैं। तो साथियों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने सहयोग करने के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस प्रकार से आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपने सहयोग करना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय। आप लोगों का भी धन्यवाद।